गणित में चलते हैं ब्याज पे और आगे क्वेश्चन बढ़ाइएगा, लिखिएगा। दो समान धनराशि 7% और 9%, 7% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। दोनों राशियों पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों राशियों पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1920 रुपया प्राप्त होता है, 1920 रुपया प्राप्त होता है। तो प्रत्येक धनराशि कितनी होगी? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? आपके दो ही दोस्त थे, एक गुरु एक कोतवारू। दो ही लोग को क्या किए हैं, अलग अलग पैसा दिए, बराबर बराबर दिए हैं, उतने दिए हैं जितना एक लोग को दिए उतना दूसरे को दिए। फिर क्या करेंगे आप, एक को 7% पे, एक को 9% पर देते हैं। उसको क्या रेट लगाया गया है? अच्छा रेट हो गया, समय कितना है? 3 वर्ष दोनों को देते हैं। कुल मिलाकर कितना कलेक्शन करते हैं? 1920। तो आप एक बार एसआई लगाइए, एसआई पीआरटी लगाइए, फिर एसआई पीआरटी लगाइए, दोनों जोड़ लीजिए। दोनों जोड़ के किसके बराबर? 1920। पी का मान रखना नहीं है, पता नहीं है, वही पी निकाल लीजिए। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, दोनों को जोड़कर 1920 रुपया होगा। वही तो बोला है, कुल लास्ट में कितना ब्याज मिलता है? 1920। आप अच्छे से जानते हैं एसआई बराबर पीआरटी अपान 100। क्या लगा रहे हैं कि लगाए हम? हो गया, कितना आया? 32,000 एक को, प्रत्येक को पूछा है। पी का मतलब प्रत्येक को आएगा, आप जब भी रखेंगे। जैसे आप पी नहीं रखना, एक आदमी को पी रुपया दिया गया, उस पर रेट कितना लगा? 7। कितने समय के लिए? 3 और बटे 100। फिर अगले आदमी को वही पी रुपया अगले को भी दिया गया, कितने के लिए? 9%, 7 9 था, और यहाँ गुणे 3 बटे 100। ये दोनों मिला के यहाँ जो ब्याज आया, जो यहाँ ब्याज आया, दोनों मिला के कितना आया? 1920। पी निकालेंगे तो एक का पता चलेगा, एक को कितना दिया गया। हर बराबर है, हल कर दीजिए। वही अंतर पे था इसके पहले, यहाँ क्या है? जोड़ना था। तो कितना हो जाएगा? 100। 7 तारीख 21, 21 पी और 9 तारीख 27 पी, 21 27। तो 7 1 63 कहा? 7 1 8 और 2 2 4 48 पी। इकाइयों नहीं मिल रही है तो वो 63 पता नहीं कहां बता रहा है। हल कर दीजिए, 24 से कट जाएगा, 8 से काट दें, 8 6 48 और फिर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 6 चौक पी बराबर कितना? 4,000 रुपया था। और क्या है? 4,000 रुपया है। ठीक, एक आदमी को 4,000 दिया गया था, कलेक्शन करके कितना बना? सीधी बात है, 4 तिहाई ये 7 तारीख 21, तो 4,000 का 21%। समझ में आया? 4,000 का 21% कितना हो जाएगा? 21 चौक 84, 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 840 में वहां ब्याज होगा, और यहाँ 7 9 तारीख 27, 27 चौका
27 दूना 54, 54 दूना 108, 27 चौका 108 हो जाएगा ना। 108 यानी 1080 वहां पा रहा है, दोनों मिला के 0, 8 2 8 4 12, और यहाँ 8 और 1 9, और एक है 1920 रुपया ब्याज हुआ। यू निकल गया, जांच भी हो गया। समझ में आया कि नहीं क्या किए? अगला बताइएगा ऐसे ही। हाँ, 2 जगह 4000 दिया। अगला लिखेगा, एक साहूकार किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष के लिए उधार देता है। एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष के लिए उधार देता है। प्रथम 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4%। प्रथम 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक, कॉमा लगा के। अगले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक, और शेष बचे समय के लिए और शेष बचे समय के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है। शेष बचे समय के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है। इस प्रकार से समय समाप्ति पर उसे कुल ब्याज 2550 रुपया प्राप्त हुआ। उसे कुल ब्याज 2550 रुपया प्राप्त हुआ। तो उधार दी गई धनराशि बताइए। देख रहा है इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस बोलते बोलते इतना बड़ा कर दिया है। ऐसे ही होगा। 10 साल का है, पहले 5 साल के लिए अलग रेट, फिर 3 साल के लिए अलग रेट, 5-3 के बाद क्या साल बचेगा? 2 साल। 2 साल के लिए अलग रेट, और सब जगह वही पैसा रहेगा, जितना शुरू में रहेगा वही पैसा हर जगह रहेगा। ऐसे स्कीम लगाना है। P रुपया है, कितने शुरुआत में कै साल के लिए? 5 साल के लिए। क्या रेट लगाया गया था? 4%। ये केवल 5 साल हो गया। 5 साल में जो ब्याज मिलना था ये मिल गया होगा। फिर साधारण ब्याज की दर है, वही पैसा फिर अगले समय के लिए, अगले 3 साल के लिए गया। कितना वो ब्याज? 5%। फिर उसके बाद कै साल हो गया? 5 3 8। फिर अगला 8% के दर से लगा, रेट से, और कितना? शेष समय के लिए। और ये बचा कुल कितना हुआ ब्याज? 2550 यही था। ये हो जाएगा कितना? 100 एलसीएम। 4 पंचे 20 पे, 5 तिहाई 15 पे, और ये 8 दूनी 16 पे। 2550 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? अच्छा, 43 निकाल बैठे। हम सोच रहे 43 हम नहीं जाने। हल करेंगे कितना हो जाएगा? 35 15 50 50 1 51।
51p बटे 100 और ये 25 50 5 से कट जाएगा ना, 5 से करना, 5 पच्चे 25, 51 पंचे और p बराबर कितना हो जाएगा 5000। 5000 रुपया शुरुआत में उधार दिया गया था, अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट, कुल 10 साल रहा। यहाँ पहले 520 यानी 5000 का 20% ब्याज अलग कर सकते हैं, 20 पंचे काट सकते हैं, 20 पंचे 100, 1000 हो जाएगा ना। फिर ऐसे यहाँ 5 तिहाई 15%, 15 पचे 75 750, फिर यहाँ ऐसे 8 दूनी 16 पचे 80 800, कुल जोड़ के तब हो जाएगा 2520, बन जाएगा ना। आगे बढ़ाइएगा, बल्कि अब हेडिंग बनाइए, आप हेडिंग छोड़े रहिए। नहीं रुकिए, अभी हेडिंग ना बनाइए, क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही। एक व्यापारी ने 75,000 रुपए को एक व्यापारी ने 75,000 रुपए को 2 भागों में अलग अलग 2 भागों में विभाजित करके अलग अलग 2 भागों में विभाजित करके अलग अलग एसबीआई तथा पीएनबी बैंकों में क्रमशः एसबीआई तथा पीएनबी बैंकों में क्रमशः एसबीआई तथा पीएनबी बैंकों में क्रमशः 15% वार्षिक तथा 18% वार्षिक 15% वार्षिक तथा 18% वार्षिक दर पर जमा किया। उसे साल भर में कुल ब्याज 12,150 रुपया प्राप्त हुआ। उसे साल भर में कुल ब्याज 12,150 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताइए उसने पीएनबी में कितना पैसा जमा किया था। तो बताइए उसने पीएनबी में कितना पैसा जमा किया था। जैसे है सेम है, बस ये है कि शुरू में पैसा कितना था 75,000, एक जगह कुछ दिया है और एक जगह कुछ दिया है। अगर यहाँ देगा पी तो यहाँ कितना देगा 75 माइनस पी, 75,000 माइनस पी, बस और कुछ नहीं है। और जो भी पी होगा, पी किसको मानिए पीएनबी को पी मानिए, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या निकालना है पीएनबी। अगर आप एसबीआई को पी यक्स या पी जो भी मानेंगे, अगर यहाँ यक्स मानते हैं या पी मानते हैं जो भी मानिए, तो जो जिसको मानेंगे उसी का लास्ट में निकल के आएगा। इससे अच्छा हमसे पूछा क्या है पीएनबी। हमने क्या कहा, सवाल को देखिए पूछा क्या है, किस पीएनबी में पूछा है, चाहे जहां मानेंगे दोनों निकल के आएगा। अगर हम एसबीआई को मानते हैं तो एसबीआई का निकल के आएगा, फिर घटाना पड़ेगा हमें। और वही पीएनबी को मान लीजिए तो पीएनबी निकल के आएगा, घटाना नहीं पड़ेगा। ₹75,000 रुपया है, नहीं इतना नहीं। एक बाय द वे आप एसबीआई में कुछ पैसा जमा किए और कुछ कहाँ जमा किए पीएनबी में। हम चाहे तो एसबीआई को माने यक्स, चाहे पीएनबी को यक्स माने, कुछ भी किसी को मान सकते हैं। तो पीएनबी को इसलिए मानेंगे ताकि घटाना ना पड़े, तो इसको हमने माना यक्स रुपया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 75,000 माइनस नहीं बनेगा
तो 75,000 माइनस यक्स ये हो गया एसबीआई में। क्या रेट लगाए आप, किस रेट से जमा किए हैं एसबीआई में? रेट पूछ रहा है। हाँ 18% एसबीआई में लगा है, और पीएनबी में कितना लगा है? पहले पीएनबी बोला गया था क्या? ठीक, तो इसमें 18, इसमें 15। ये यहां जो भी ब्याज कलेक्ट होके आया और यहां जो आया वो ब्याज दिया है, कितना दिया है? ब्याज दिया है 12,150। जब ब्याज ज्यादा है तो पैसा ज्यादा आएगा ही। बनाइए क्या हो जाएगा, तो कैसे बनाएंगे आप? हर बराबर है, देखिए यहाँ काटने के ऊपर बहादुरी है। आप अगर यहां से 3 कॉमन कर लें, कट जाएगा। 3 छक 3 पचे, अब वहां नहीं 3 का, यहाँ एक बार में 3 कटा, अब उस 3 को यहाँ काटना पड़ेगा। 3 चौक 12, 3 पचे, 18 गुणा आसान हो गया, नहीं तो भी 18 गुणा करना होता। हल कर दिए, हर बराबर है। 6 का गुणा करिए, 75 छक्का 90। सेंस देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 4,50,000। और यहाँ कितना 6x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ कितना 40,50। ये भेजेंगे तो इधर बन जाएगा, ये घटाइए कितना होगा -1x, और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 40, 40,50 है, यहाँ 2 जीरो आएगा, क्या बन जाएगा 4,05,000। और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा कितना 45, नहीं 4,50,000। तो 4,05,000 में से, या वो 40,000, 4,05,000 में से 45,000, 4,50,000 घटाना है। माइनस में ये बड़ा है ये छोटा है, घटाइए कितना आएगा 3 जीरो ये, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना हुआ 4, बाकी जीरो। 45,000 रुपया आया कि नहीं? कोई दिक्कत? माइनस से माइनस, यानी इस यहाँ पे कैसा कितना पैसा दिए थे आप एसबीआई में, वो पीएनबी में दिए थे 45,000, बचा कितना 75,000 में 45 मतलब 55, 65, 75, यही 30,000। 30,000 कहाँ चला जाएगा एसबीआई में, ये पीएनबी में जमा हुआ था। और एसबीआई, अगर यही एसबीआई पूछा होता तो घटा देते हैं, एसबीआई में पूछता तो हम यहाँ बता देते कितना 30,000। ठीक, अब यहाँ वैसा है कैलकुलेशन थोड़ा सा। चलिए अगला बनाइएगा, ऐसे ही फिर देते हैं। डर लग रहा है पहले में, यहाँ दीजिए, बड़े गणित फोबिया सबके अंदर है। चलिए लिखिएगा, फोबिया मतलब डर होता है ना, तो कहीं भी फोबिया लगा दीजिए उसके सामने हो जाए। संजीव ने 9,000 रुपए, संजीव नाम है, संजीव ने 9,000 रुपए 2 भागों में अलग अलग एसबीआई तथा पीएनबी। संजीव ने 9,000 रुपए 2 भागों में अलग अलग एसबीआई तथा पीएनबी बैंकों में क्रमशः, एसबीआई तथा पीएनबी बैंकों में क्रमशः 10% और 11% वार्षिक, 10% और 11% वार्षिक साधारण
साधारण ब्याज पर जमा किया 2 वर्ष में उसे 2 वर्ष में उसे 2 वर्ष में उसे कुल 1870 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष में उसे कुल 1870 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो उसने एसबीआई में कितना पैसा जमा किया? तो उसने एसबीआई में कितना रुपया जमा किया, पैसा मत लिखिएगा। एसबीआई में कितना रुपया जमा किया? बताइए। सेम सवाल है, वैसे ही लगाना है। चलिए इसको होमवर्क कर देते हैं, ठीक।